इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव जीवन की 4 आवश्यकताएं हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इसके बिना जीव का या मानव का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन जब आहार ही जीवन का आधार बन जाए तब लेने के देने पड़ जाते हैं। हर चीज का एक संतुलन होता है, एक बैलेंस होता है। और जब ये आहार ही जीवन का आधार है कि हम खाने के लिए ही जीने लगते हैं, जीने के लिए नहीं खाते, तो मामला बिगड़ जाता है। इसको कहते हैं पेटू होना। सिवाय खाने के और कुछ समझ में ही नहीं आता। जब मन हुआ खाने पहुंच गए। आखिर इनके पीछे कौन से ग्रह होते हैं जो आदमी को पेटू बनाते हैं, खाने में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं? बात आज इसी रोचक विषय की होगी। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। आज चाल चक्र में जानेंगे कि क्या आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं? आप खाने के लिए ही जी रहे हैं, दिन में 15 बार खाएंगे। याद रखिए, ज्यादा खाने से आपके ग्रह बिगड़ रहे हैं। कौन से ग्रह बिगड़ रहे हैं ये बताएंगे आपको। और अगर आप खुद की खाने की आदत से परेशान हैं तो इस आदत को नियंत्रित कैसे करें, क्या करें, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो चलिए आपको बताते हैं कि खाना खाने की जो ज्यादा आदत है, जो ये टेंडेंसी ऑफ फूडिंग है, ये कैसे पैदा होती है। लेकिन उसके पहले आज का पंचांग। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र होगा श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा आज मकर राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय फिलहाल चल रहा है। ये समय है सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। और दिशा शूल है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है। बेहतर होगा पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा देसी घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि हर आदत कभी कभी व्यक्ति के ऊपर ओवर पावर कर जाती है। चाहे वो आहार की हो, चाहे वो निद्रा की हो, चाहे वो भय की हो, चाहे वो मैथुन की हो। आदतों का बैलेंस होना एक बड़ी अच्छी बात है। जब आदतें बैलेंस होती हैं तो व्यक्ति जीवन को संतुलित तरीके से जी पाता है, आगे बढ़ पाता है। लेकिन जब ये आदत ही जीवन में शामिल हो जाए कि बिना इसके काम ही नहीं चल रहा है, तब मामला मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी आदत ज्यादा खाने की आदत, और ये बहुत सारे लोगों में बहुतायात में पाई जाती है। इतना खाते हैं कि खाना भी पनाह मांगता है। आखिर कैसे ये आदत डेवलप होती है, जिसको कहते हैं पेटू बहुत है, बहुत खाता है, हर समय खाता है, ये आदत आती कैसे है? देखिए, जिसको आप ज्यादा खाने की आदत कहते हैं या जिसको आप पेटू होना कहते हैं, इसका संबंध दरअसल 2 चीजों से है। 2 चीजें इसके पीछे जिम्मेदार होती हैं। एक होता है पाचन तंत्र, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, और दूसरी होती है आपकी जबान, टेस्ट। बोलने वाली जबान नहीं, बोलने वाली जबान का दूसरा काम है। जो टेस्ट का मामला है, जो स्वाद का मामला है, वो जबान का मामला है। तो एक पाचन तंत्र की वजह से ये आदत डेवलप होती है और दूसरी डेवलप होती है आपके टेस्ट के, आपके लालच के और आपके जबान के चक्कर में। पाचन तंत्र का जो संबंध है मुख्यतः बृहस्पति से होता है। जुपिटर को मानते हैं पाचन तंत्र का मालिक। हालांकि जो आंतों का मालिक है वो राहु है। लेकिन ओवरऑल अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें, पाचन तंत्र को देखें, तो इसके पीछे जिस ग्रह की लीडिंग भूमिका होती है उसका नाम है जुपिटर, उसका नाम है बृहस्पति। और अगर स्वाद की बात आ जाएगी तो स्वाद के लिए शुक्र जिम्मेदार होगा। हालांकि जो रस का मालिक है, जो आनंद का मालिक है, उसका नाम बुध है। डिफरेंट तरीके के जो स्वाद हैं वो बुध से क्रिएट होते हैं। लेकिन मोटे तौर से जो स्वाद की प्रियता है, जो टेस्ट की तरफ लालच है, वो शुक्र से रेगुलेट होता है। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति या शुक्र की प्रधानता होती है, एक है देवगुरु और एक है दैत्य गुरु। जिसकी कुंडली में बृहस्पति लीड कर जाए, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए,
या जिसकी कुंडली में शुक्र बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, ऐसे लोगों के अंदर इसकी प्रधानता होती है, ज्यादा खाने के या ज्यादा पेटू होने के शौकीन होते हैं। ऐसे लोगों को ज्यादा खाने की आदत हो जाती है। जिसकी जो पहली उंगली है, फर्स्ट फिंगर, जो जुपिटर की फिंगर है, अगर ये बहुत ज्यादा नीचे की तरफ मोटी हो ना, तो भी आदमी के अंदर भोजन प्रियता जरूरत से ज्यादा होती है। वो क्वालिटी नहीं देखता, वो क्वांटिटी देखता है। इसीलिए बृहस्पति प्रधान लोग जल्दी मोटे भी हो जाते हैं। जुपिटर को कहते हैं ना, फैट प्रोवाइड कर देता है, शरीर में फैट रिटेन कर देता है। इसीलिए बृहस्पति प्रधान लोग जब मोटे हो जाएं तो समझिए वो खा खा के मोटे हुए हैं, बीमारी से मोटे नहीं हुए हैं। तो बृहस्पति और शुक्र एक तो ज्यादा खाने से मोटे हो जाते हैं और एक लालच के चक्कर में मोटे हो जाते हैं। लेकिन होता यही है, देवगुरु या दैत्य गुरु का जो प्रोमिनेंस है, जो ज्यादा मजबूत भूमिका है, वो व्यक्ति को ज्यादा खाने की तरफ प्रेरित करती है। व्यक्ति ज्यादा खाना शुरू कर देता है। अब ये समझते हैं कि बृहस्पति की वजह से खाने की कैसी आदत डेवलप होती है, कैसी आदत आती है। बृहस्पति की वजह से ज्यादा खाने की आदत डेवलप हो जाती है, व्यक्ति ज्यादा खाने लगता है। और ज्यादा भी कैसा, ये जो आदत ज्यादा खाने की है, ये खाने की मात्रा पर निर्भर करती है, क्वांटिटी ऑफ द फूड। क्वालिटी इज इममटीरियल ओवर हियर। यहां पर क्वालिटी का मामला नहीं कि खाना कितना टेस्टी है, खाना कैसा प्रेजेंट किया गया, नहीं। यहां पर यह कि भूख लगी है तो पूरी थाली भरी खाएंगे। खाने की मात्रा, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति माने बड़ा होता है, विशाल होता है, तो खाने की थाली भी विशाल होगी, रोटियां खाते जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा कि भैया मामला क्या है। तो यहां पर जब बृहस्पति पेटू बनाता है, जब बृहस्पति खाने की आदत को डेवलप करता है, तो व्यक्ति खूब खाता है और क्वांटिटी ज्यादा होती है उसकी। पेट भरता ही नहीं है। जो डाइजेस्टिव फायर है, जो जिसको कहते हैं पेट की आग है, वो मिटती ही नहीं, पेट भरता ही नहीं, हर समय भूख लगी रहती है। कितना भी खिलाते जाओ, भूख लगी रहती है, मजा नहीं आता। इतना खा लिया, पेट नहीं भरा, कुछ और भी खा लिया जाए, हर समय भूख लगी रहती है। इसीलिए जुपिटर जब लीड करता है तो व्यक्ति 2-2, 4-4 घंटे पे ठूस ठूस के खाना खाता है और इतना खाता है कि वो मोटा हो जाता ही है, खा खाकर मोटा होता है। ऐसे लोग ढेर सारा भोजन कई बार करते हैं। ऐसा नहीं कि दिन में बढ़िया लंच कर लिया, उसके बाद शाम को थोड़ा नाश्ता करेंगे या छाछ पी लें, दूध पी लें, ऐसा नहीं करेंगे। वो शाम को नाश्ता भी दबा कर करेंगे, वो सुबह भी नाश्ता हैवी करेंगे और दोपहर का लंच भी हैवी करेंगे। उसमें कुछ कंप्रोमाइज नहीं है, वहां तो भैया क्वांटिटी का सवाल है। तो ऐसे लोग ढेर सारा भोजन कई बार करेंगे। अब बृहस्पति की वजह से आप ढेर सारा भोजन तो करेंगे, मुश्किल यह है कि उसका जोर आपकी आंतों पर पड़ेगा। शरीर जो है ना, वो एक मैकेनिज्म है, एक मशीनरी है। तो आपके पाचन तंत्र की भी एक सीमा है। आप उसके ऊपर सारा प्रेशर डाल देंगे, सारा जोर डाल देंगे तो वो भी बैठ जाएगा। इसीलिए जब आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, जब आप बृहस्पति की वजह से बहुत खाते हैं, तो एक तो मोटापा बढ़ना निश्चित है, वो बढ़ता है। और दूसरा यह है कि डाइजेशन भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि पाचन तंत्र पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए व्यक्ति कमजोर होता चला जाता है, पाचन तंत्र उसका बिगड़ जाता है। जब बृहस्पति लीड करने लगे, और जिनको भोजन का बहुत प्रेम हो, आप उनसे कह के देखिए कि हफ्ते में एक दिन व्रत रखना है, वो आपकी बात सिरे से खारिज कर देंगे, सुनेंगे ही नहीं। मैं तो व्रत रह नहीं पाता, मुझे तो चक्कर आ जाते हैं, अरे मुझे तो बड़ी बेचैनी होती है, डॉक्टर ने मना किया है, नाना प्रकार के बहाने बताएंगे, लेकिन उपवास नहीं रखेंगे, बिना खाए वो रह ही नहीं सकते। तो बृहस्पति यहां पर एक तो क्वांटिटी बढ़ा देता है। जब बृहस्पति खाने की लोकप्रियता बढ़ाता है, खाने की आदत डेवलप करता है, तो आदमी ज्यादा खाता है, खूब खाता है, कई बार खाता है, मोटा हो जाता है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बुरी तरह से कमजोर हो जाता है। जब शुक्र खाने की आदत बढ़ा दे, जब शुक्र वाला आदमी खूब खाने लगे, शुक्र जब लीडिंग पोजीशन में हो, शुक्र जब कुंडली में मजबूत हो और खाने की आदत ज्यादा हो जाए, तो कैसी होती है? शुक्र अगर आपका प्रबल होगा और आपके खाने की आदत ज्यादा होगी, तो वो कैसी होगी? देखिए, शुक्र की वजह से स्वाद और रस की आदत लगती है। शुक्र और बुध दोनों ऐसे ग्रह हैं ना, जो रस को प्रोवाइड करते हैं। जो टेस्ट बड्स होते हैं, उसके पीछे शुक्र और बुध की बड़ी भूमिका होती है। रसेश्वर अगर बुध है, तो रस का जो सप्लायर है वो शुक्र है।
इसीलिए जब शुक्र प्रोमिनेंट होता है तो व्यक्ति को चस्का होता है जबान का, स्वाद और रस की आदत लग जाती है। खाना तो जितना खाएगा सो खाएगा, लेकिन खाना भी स्वादिष्ट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी खा लेगा। और ये जो आदत है ये अलग अलग खाने के स्वाद पर निर्भर करती है। अगर खाना पसंद आया तो व्यक्ति ये दिमाग काम करना बंद हो जाता है, व्यक्ति ये भूल जाता है कितना खाना है कितना नहीं खाना। ऐसी दशा में स्वाद और लालच के वशीभूत होकर व्यक्ति खाना खाता चला जाता है, खाता जाता है, इतना खाता है कि फिर घर ले जाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है कि चल भैया चल ही नहीं पा रहा, इतना खा लियो। तो ये जो लालच का फैक्टर है, गुरु में लालच का फैक्टर नहीं होता। गुरु में तो ये फैक्टर होता है कि बस खा के पेट भरना, इतना भर लेना है कि पता नहीं अगले जन्म में खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और शुक्र में ये है कि खाएंगे खूब, लेकिन तभी खूब खाएंगे जब खाना टेस्टी होगा। यह रस का बड़ा फैक्टर है। इसीलिए शुक्र वाले लोग लालच की वशीभूत होकर बहुत खा लेते हैं और डिफरेंट तरह के खाने ट्राई करते रहते हैं। कभी ये टेस्ट किया, कभी वो टेस्ट किया, जो अच्छा लगा उसको खूब खाया, नहीं लगा नहीं खाया। और जब शुक्र लीड करता है तो अमूमन यहां पर लोग बिना स्वाद के खा ही नहीं सकते, स्वाद चाहिए। आप चावल दाल उबाल के रख दीजिए, आलू उबाल के रख दीजिए, कह दीजिए खा लो, तो बृहस्पति वाला तो खा लेगा, लेकिन शुक्र वाला नहीं खाएगा। शुक्र वाला कहेगा नहीं भाई, आलू को बढ़िया से मसलो, बढ़िया इसकी फ्राई बनाओ, चटनी ले आओ, हरी मिर्च ले आओ, सलाद ले आओ, दाल को बढ़िया छौंको, तब खाऊंगा मैं। यानी टेस्ट यहां बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शुक्र वाले लोग भी बहुत बुरी तरह से खाते हैं, लालच के वशीभूत होकर इतना खाते हैं कि बस आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहां पर जब शुक्र की भूमिका ज्यादा हो जाए और शुक्र की वजह से आप पेटू हो जा रहे हैं या पेटू हो रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको मधुमेह होने की संभावना ज्यादा है और आंखों की समस्या भी ज्यादा है। अमूमन शुक्र का प्रोमिनेंस होना और शुक्र के वाले जो लालची हो जाते हैं, इनको डायबिटीज होने की संभावना बहुत हो जाती है। यानी आप खाना खूब खा रहे हैं और धीरे धीरे डायबिटीज को बुला रहे हैं और आपकी आंखें भी कमजोर होंगी, आज नहीं तो कल, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी जो खाना खाने की आदत है ये ग्रहों से जुड़ी हुई है और इसकी वजह से जीवन में समस्या भी पैदा होती है। ये बात समझ लीजिए, मत कहिए कि हम खूब खाते हैं फिट रहते हैं, नहीं। आप अगर ज्यादा खाते हैं तो शरीर के मैकेनिज्म को बिगाड़ रहे हैं आप, और मैकेनिज्म को बिगाड़ के आप डिफरेंट तरह की बीमारियां पैदा कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि कुछ हमारे दर्शक बंधु ये कहेंगे कि भाई हम खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, खाना सामने आता है, दिमाग कंट्रोल ही नहीं होता, खा लेते हैं, फिर बाद में बड़ी तकलीफ होती है, क्यों इतना खा लिया। तो खाने की आदत को नियंत्रित कैसे करें? ऐसा क्या करें कि खाना बैलेंस खाएं, स्वाद वाला खाएं, मन भर खाएं, कभी कभी ओवर ईटिंग भी कर ले, लेकिन कभी कभी स्वाद वाला खाएं, स्वादिष्ट खाना खाएं, लेकिन लालच में पागल ना हो जाएं। इसलिए खाने की आदत को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। कैसे रेगुलेट करेंगे? थोड़े थोड़े अंतराल पर भोजन करिए, एक इंटरवल्स दीजिए 2-2, 3-3 घंटे का, और थोड़े थोड़े अंतराल पे भोजन करिए। कम से कम एक भोजन और दूसरे भोजन में, दूसरे मील में 3-3 घंटे का अंतर रखिए, एक पहर का अंतर रखिए, थोड़े थोड़े अंतराल पर भोजन करिए और एक साथ ढेर सारा भोजन मत करिए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा भोजन करेंगे तभी प्रेशर ज्यादा होगा। मील्स में टाइम गैप दीजिए, उससे फायदा होगा। और ढेर सारा भोजन एक साथ मत करिए, ढेर सारा करने से फिर भूख मरेगी भी और आंतें खराब भी होंगी। जब भूख ज्यादा लग जाए कि बस कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, हर समय भूख लगी रहती है, ज्यादा भूख लगे तो दाहिने करवट सो जाइए। राइट करवट सोने से भूख सबसाइड हो जाती है। ये एक बड़ा जबरदस्त ट्रिक है। जब आप व्रत रहते हैं, आपको बड़ी भूख लगती है, तो जब भी भूख का ज्यादा अनुभव हो तो राइट करवट सो जाइए, 5 मिनट सोइए, भूख गायब हो जाएगी। अब आप कैसा क्यों है वो कभी स्वर विज्ञान में चर्चा करेंगे, लेकिन जब भूख ज्यादा लगे, भूख काबू में ना हो, 1 घंटा पहले खाया, 1 घंटे बाद ही भूख लगने लगी, ऐसी दशा में दाहिने करवट लेट जाइए, 5 मिनट 10 मिनट, भूख आपकी सबसाइड हो जाएगी। भोजन करने के पहले आप खाना खाने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, दाहिने हाथ में, राइट हैंड में जरा सा पानी लीजिए और भगवान का स्मरण करके उसको पी लीजिए। इसको आचमन करना कहते हैं। आचमन करके जब भोजन करेंगे तो यकीन मानिए डाइजेस्टिव फायर बैलेंस हो जाएगी।
और जब डाइजेस्टिव फायर बैलेंस हो जाएगी तो आप चाह कर भी बहुत ज्यादा खाना ठूस नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा खाना खा नहीं पाएंगे। भोजन करते समय अपना चेहरा पूर्व दिशा की तरफ रखिए। जिनको ज्यादा खाने की आदत है, जो बहुत ज्यादा खाते हैं, चाहे वो स्वाद की वजह से खाते हों, चाहे वो क्वांटिटी की वजह से खाते हों, जिनका पेटूपन बढ़ता चला जा रहा हो, ऐसे लोग अपना चेहरा पूर्व दिशा की तरफ रखें। ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चेहरा करके खाना खाने से कम भोजन में तृप्ति जल्दी होती है, पेट बिल्कुल ठीक रहता है, खाना बढ़िया लगता है, खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, क्योंकि पूरब दिशा डायरेक्शन ऑफ लाइट है, सूरज वहीं से निकलता है तो प्रकाश की सप्लाई भी वहीं से होती है। सलाह लेकर के किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह ले लें और एक पन्ना पहन लें। अब पन्ने की खासियत यहाँ क्या होगी? पन्ना जो है वो एंटी जुपिटर है, बृहस्पति का एंटी रत्न माना जाता है। दूसरा यह है कि बुध यानी मरकरी जिसका रत्न है पन्ना, वो दिमाग को बिल्कुल शार्प कर देता है। आपको ये समझ में आने लगता है कि हम इतना कर रहे हैं, इतना खा रहे हैं, इसके परिणाम कैसे होंगे, इसके रिजल्ट्स कैसे होंगे। तो जो मर्क्यूरियन शार्पनेस है वो डेवलप हो जाती है और आदमी का जो लगाम है, खुद उसका दिमाग, उसकी बुद्धि कह देती है कि बस अब रुक जाओ, ज्यादा हो रहा है। इसीलिए सलाह लेकर के एक पन्ना जरूर पहनना चाहिए। पन्ना पहनने से भी बहुत बार देखा गया है कि जो पेटूपन की आदत है, ज्यादा खाने की जो टेंडेंसी है, ये बहुत हद तक कम हो जाती है। एक बात और बता दूं, जिनको ज्यादा खाने की आदत है, खासतौर से जो क्वांटिटी बेस खाना खाते हैं, ढेर सारा खाना खाते हैं, उन्हें पुखराज नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि बृहस्पति अगर प्रबल हो गया आपका, तो एक तो मोटापा बढ़ा देगा, डेफिनेटली बढ़ाएगा। दूसरा यह है कि खा खा के मोटे होते जाएंगे। इसीलिए जब आप पुखराज पहन रहे हों और आपके खाने की टेंडेंसी बढ़ रही हो तो सावधान हो जाएं। ऐसा तो नहीं कि पुखराज पहनने से जो आपकी क्वांटिटी की जो तलब है, क्वांटिटी की जो इच्छा है, वो बढ़ती चली जा रही है और आप मोटे होते जा रहे हैं। जरा सा इस बात का भी ध्यान रखिएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया ज्यादा खाने की आदत के पीछे कौन से ग्रह होते हैं और वो कैसी आदत इंप्रूव करते हैं, कैसी आदत डेवलप करते हैं। अब हम जानेंगे आपके राशियों का हाल, आज का शुभ पहर और एक ऐसा उपाय भी बताएंगे जिसको करने से आपके द्वारा किया गया भोजन आपके शरीर में समाहित होगा और आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, आज यात्रा बिल्कुल न करें, वाद विवाद से बचाव करें। हालांकि देर शाम आपको धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है, यानी फाइनेंशियल कंडीशन आज ठीक रहेगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार हो रहा है, नौकरी में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदे, कोई संपत्ति खरीदे, इसकी संभावना बनी हुई है। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा तकरीबन 56%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, कारोबार में फायदा हो रहा है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 87%। कर्क राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें। आज स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अचानक धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, बॉस के साथ विवादों से बचाव करें, बेवजह के विवादों में ना पड़ें। नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, लिखा पढ़ी में भी इस समय सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 78%। कन्या राशि, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं, कारोबार में तनाव से बचाव करें, जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ दिख पा रहा है। शुभ रंग आपका नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, सेहत आपकी लगातार अच्छी रहेगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। हो सकता है किसी पुराने मित्र का, पुराने दोस्त का सहयोग भी आपको प्राप्त हो। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 75%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं।
अपने वाणी पर नियंत्रण रखें और आज अगर कोई मुश्किल आती हुई दिखाई देती है तो भगवान शनि की उपासना करें। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और भाग्य होगा 85%। धनु राशि, किसी प्रियजन से भेंट मुलाकात होगी आपकी, मान सम्मान आपको मिलेगा और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है तो वो धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 62%। मकर राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत हैं। विवाह के मामलों में तनाव हो सकता है, ध्यान रखें, संयम से काम लेंगे। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 55%। कुंभ राशि, मुकदमे में समझौता होता हुआ दिख रहा है, जीवन में मधुरता आ रही है, कारोबार में लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 76%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं, वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समय आंखों की समस्या से बचाव करें, आपकी आंखों में दिक्कत हो सकती है। शुभ रंग जामुनी और भाग्य होगा 50%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, आगरा से सुनीता जी हैं, उनसे बात करते हैं। सुनीता जी बताइए। हाँ पंडित जी, मेरे बेटे का नाम अनमोल है, उसके लिए मेरे को पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की? 7/12/1998। 7/12/1998। समय बताइए। सुबह 8:25। उसके कैरियर के बारे में पूछना है। कहाँ पे जन्म हुआ है? आगरा का है। क्या पूछना चाहती हैं कैरियर के बारे में? उसका मतलब ये पूछना है कि अब वो इस टाइम पे इंटर कर रहा है, अब उसके एग्जाम है, इसके बाद में क्या कर सकता है, कोई बिजनेस करेगा या कोई सर्विस की तैयारी कराए इसकी। कुंडली आपके बेटे की जो बनती है ये धनु लग्न की बनती है, राशि बनती है कर्क। ज्यादातर जो कुंडली के ग्रह हैं वो ऊपर के इलाके में हैं, जल तत्व के इलाके में बैठे हुए हैं और जो जल का बेसिक सिग्निफिकेटर है चंद्रमा, वो कुंडली के 8वें खाने में चला गया है, तो चंद्रमा कमजोर दिखाई दे रहा है। इसलिए मन कॉन्सेंट्रेट नहीं है, मन एकाग्र नहीं है और एक साथ मल्टीपल करियर्स में जाने की कोशिश करते हैं। कभी कहते होंगे ये करूंगा, कभी कहते होंगे वो करूंगा। ये सब चीजें बहुत प्रोमिनेंट नहीं दिखाई दे रही हैं। जो कुंडली में प्रोमिनेंट ग्रह हैं, जो कुंडली के मजबूत ग्रह हैं, उसमें से एक ग्रह है शनि, दूसरा ग्रह है शुक्र और ये दोनों ही नौकरी के मालिक हैं। इसीलिए नौकरी में जाने की संभावना ज़्यादा है। कोई कंप्यूटर्स की पढ़ाई कर लें, कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लें। अगर मैनेजमेंट या कंप्यूटर संबंधी कोई डिग्री ले लें, कोई डिप्लोमा ले लें, तो उस दिशा में इनका करियर बेहतर बन सकता है। अभी व्यवसाय करने की सलाह इनको नहीं दी जा सकती। और दूसरा ये है कि चूंकि चंद्रमा 8वें खाने में बैठा है, शनि से केंद्र में है, इसलिए बुरी आदतें ना पकड़ लें इनको, कोई नशा वशा ना करने लगें या गलत संगति के चक्कर में कहीं फंस ना जाएं। इस पक्ष का ध्यान देना थोड़ा सा जरूरी रहने वाला है। 2 उपाय करें ताकि करियर और जीवन दोनों बेहतर हो जाए। एक, इनको मोती नाम का रत्न वजन में 12 से 14 रत्ती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहना दीजिए। एक मोती इनको पहना दें। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करेंगे। अगर ये नहीं कर सकते तो आप इनके लिए करिए। ऐसा करने से इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा और नौकरी की तरफ ही डाइवर्ट करिएगा, उसी में बुद्धिमानी है। एक दर्शक जुड़ रही हैं, संजना है हमारे साथ श्रीनगर से, उनसे बात करते हैं। संजना बताइए। हाँ पंडित जी, मैं लड़की के लिए रिश्ता देखना चाहती हूँ, मगर रिश्ता लग नहीं रहा है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी बेटी का? डेट ऑफ बर्थ है 1995 में है, 94 लास्ट में है। 27 तारीख और महीना क्या है? तारीख 27 तारीख है। कौन सा महीना? पूस का महीना है। 27 जनवरी है या फरवरी है? दिसंबर है। 27 दिसंबर। कौन सा वर्ष? 94 है। 94 है। समय बताइए। समय है 10:30 बजे की टाइम है। सुबह या शाम? शाम को। और कहाँ पे जन्म हुआ है? गांव में, घर में हुआ है। जिला क्या है? जिला मधुबनी है। मधुबनी है। अब पूछिए सवाल क्या है? हाँ, वो लड़की के लिए मतलब लड़का देखना चाहती हूँ, रिश्ते बाकी हो नहीं रहे। देखो, आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है
ये कुंडली आपकी बेटी की बनती है सिंह लग्न की, राशि बनती है तुला। कुंडली में जो विवाह का मालिक है वो शनि है और दूसरा जो विवाह का मालिक है वो बृहस्पति, दोनों केंद्र में बैठे हुए हैं और स्थितियां कमोबेश ठीक दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस कुंडली का 8वां भाव थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है। मंगल की भी दृष्टि है और अष्टम भाव का जो मालिक है बृहस्पति नामक ग्रह वो स्थिर राशि में बैठ गया है, चौथे खाने में। ऐसी दशा में और कुंडली में जो प्रोमिनेंट तत्व है वो वायु का तत्व है, नाइट का इलाका मजबूत दिखाई दे रहा है। ऐसी दशा में एक तो विवाह में विलंब होगा, विवाह होने की संभावना अभी बनती नहीं। कुल मिलाकर इनकी 22 साल की उम्र हुई है, 24 साल के बाद ही विवाह की संभावना बनती है, यानी 2018 के बाद शादी होगी। 2019-20 में शादी होने के योग हैं, उसके पहले बहुत प्रयास करने पर भी शादी होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरा यह है कि विवाह आसानी से हो जाएगा, अच्छा लड़का मिल जाएगा, पुलिस में हो, आर्मी में हो, कानून के क्षेत्र में हो, ऐसा कोई लड़का हो जिससे इनका विवाह हो, लेकिन उसमें 2019 आ जाएगी, उसके पहले प्रयास करने से कोई फायदा नहीं है। अब बिटिया को किसी उपाय की जरूरत तो है नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर करेंगे कि जो मन का मामला है ना, चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है, जो मन का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, वो थोड़ा सा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है, उसे हम बैलेंस करेंगे। एक इनको माणिक्य पहनाएंगे, रूबी जिसको कहते हैं, एक माणिक्य वजन में 6-7 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, राइट हैंड की, सीधे हाथ की, रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में, रविवार को सवेरे पहनाने से इनको लाभ होगा। और दूसरा ये है कि शादी के मामले में जल्दबाजी मत करिए, आराम से चलने दीजिए, 2019 में शादी बहुत आराम से हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अरविंद हैं अलवर से, उनसे बात करते हैं। बताइए अरविंद। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरी जन्म तिथि 15 जून 1985 है। समय बताइए। समय रात को करीबन 11 बजे है पंडित जी। कहाँ जन्म हुआ है? राजगढ़ जिला अलवर, राजस्थान। पूछिए क्या प्रश्न है? पंडित जी 2 सवाल है। एक तो मेरी सरकारी जॉब कब तक लगेगी, दूसरी मुझे पेट की समस्या लगातार बनी रहती है, कोई उपाय बताएं। राजकीय सेवा के योग हालांकि कमजोर हैं, फिर भी अगर कोशिश की जाए तो 2017 में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, इस बात की संभावना बनती है। और ये अंतिम समय होगा जब आप गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करेंगे। वैसे संभावना थोड़ी कम है, फिर भी 17 में कोशिश करके देखी जा सकती है। दूसरी बात यह है कि पाचन तंत्र कमजोर है क्योंकि स्ट्रेस ऑफ द माइंड बहुत ज्यादा है। विज्ञान कहता है कि जो केमिकल का फॉर्मेशन आपकी आंतों में होता है ना, उसी केमिकल का फॉर्मेशन आपके ब्रेन में भी होता है, दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसीलिए चूंकि स्ट्रेस बहुत है, तनाव बहुत है, चिंता बहुत है, वो प्रेशर कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे दिख रहा है और पाचन तंत्र में दिक्कत भी दिखाई दे रही है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है। एक तो सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाइए, उससे आपको लाभ जरूर होगा। और सूर्य भगवान को जल चढ़ा के वहीं पे खड़े होके या बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इससे स्वास्थ्य भी ठीक होगा, सरकारी नौकरी की संभावना भी बनेगी और बहुत हद तक आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे थे पेटू होने की। जब भी आप भोजन करते हैं, दाहिने हाथ में थोड़ा जल ले लें और अपने खाने की थाली के चारों तरफ उस जल से एक रेखा बना दें या चारों तरफ उस जल को हल्का सा गिरा लें, उसके बाद भोजन करना शुरू करें। इसको कहते हैं रक्षा का उपाय। ऐसा करने से एक तो भोजन में मिलाकर कोई आपको अनशन चीज नहीं खिला पाएगा, दूसरा ऐसा करने से भोजन आपके लिए हमेशा फायदेमंद होगा, और तीसरा ऐसा करने से जीवन में अन्न जल भोजन का अभाव कभी नहीं होगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है रात को 8 बजे से 9:30 तक। इस समय में पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। ऐसा करने से भगवान शनि की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। शनि आनंद में आ जाएंगे, शनि प्रसन्न हो जाएंगे। शनि ने अभी राशि बदली है, उसका आपको फायदा मिलेगा, लेकिन करेंगे वही रात के 8 बजे से तकरीबन 9:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।